मेरा नाम काय है और ये हादसा तब हुआ मेरे साथ जब मैं 12 साल का था। उस दिन मैं अपनी मॉम के साथ घर पर अकेला था क्योंकि मेरे पापा सारी रात बाहर थे। उसी रात मेरे 3 बेस्ट फ्रेंड मेरे घर पर आए क्योंकि उस दिन हम नाइट पार्टी करने वाले थे। हम चारों मेरे कमरे में गेम खेल रहे थे। जल्दी हमने नोटिस किया कि बाहर रात हो गई है और तभी मेरी मॉम हमें रात के खाने के लिए बुलाने आई। उसी वक्त डोरबेल बजी। हम भागते हुए नीचे आए और मेरी मॉम ने दरवाजा खोला। हम बस जल्दी से पिज्जा खाना चाहते थे। हम इंतजार कर रहे थे कि कब मॉम पिज्जा का पेमेंट करेंगी और हमें पिज्जा मिलेगा। पिज्जा डिलीवरी बॉय दिखने में करीबन 50 साल का लग रहा था, उससे भी ज्यादा उम्र का। उसने एक बार मेरी मॉम को पैसे निकालते हुए देखा, उसके बाद उसने हमें देखा और अचानक उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई और उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गईं। हमें ये चीज थोड़ी अजीब तो लगी, लेकिन हमने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मेरी मॉम ने उसे पेमेंट किया और उसने मेरी मॉम को पिज्जा दे दिया और वो वहां से चला गया। हम चारों मेरे कमरे में पिज्जा खा रहे थे और नेटफ्लिक्स देख रहे थे। तभी मेरी मॉम मेरे कमरे में आई और उसने हमसे कहा कि अब सोने का टाइम हो गया है, चलो सब के सब सो जाओ। मेरे सारे फ्रेंड्स अपने घर से स्लीपिंग बैग्स लाए थे, इसलिए सब अपने स्लीपिंग बैग्स में सोने चले गए। मैंने रूम का लाइट ऑफ कर दिया और मैं भी सोने चला गया। बेड पर जाने के बाद हम करीबन 40 मिनट तक बात करते रहे। रात के 11:45 हो रहे थे। हम चारों बहुत ज्यादा थक गए थे, इसलिए हमने अपनी आंखें बंद कर ली और सोने की कोशिश करने लगे। तभी मुझे अपने घर के पीछे बने बैकयार्ड से कुछ आवाज सुनाई दी। उस आवाज से ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई सूखे पत्तों पर चल रहा है। मुझे लगा कि कोई कुत्ता या बिल्ली खाने की तलाश में घूम रहा होगा। तभी मुझे एक दूसरी आवाज सुनाई दी। ये आवाज ऐसी लग रही थी कि जैसे कोई कुछ पीट रहा हो। उस वक्त मैं और मेरे सभी दोस्त उठकर बैठ गए क्योंकि हम सभी ने वो आवाज सुनी थी। हम चारों बहुत ज्यादा डर गए थे और खिड़की की तरफ देख रहे थे। तभी अचानक हमने देखा बाहर से किसी ने खिड़की के शीशे पर हाथ रखा हुआ है, लेकिन वो आदमी रूम की खिड़की को खोलने की कोशिश करता रहा। तभी मेरा एक दोस्त जल्दी से उठा और उसने खिड़की को अंदर से लॉक कर दिया और हम चारों मेरे रूम से निकलकर बाहर भागे। तभी हमारे घर का सिक्योरिटी अलार्म बहुत जोर जोर से बजने लगा। मेरी मॉम जो अपने कमरे में सो रही थी उठकर बाहर आ चुकी थी और हमसे पूछा कि क्या हुआ, और उन्होंने कैमरे से जो कि हमारे घर के बाहर सेटअप किया हुआ था उसमें देखा। हमने देखा कि एक आदमी लकड़ी की सीढ़ियों के सहारे हमारे छत से नीचे उतर रहा है। मेरी मॉम ने तुरंत ही पुलिस को कॉल किया। हमने घर के सारे खिड़की दरवाजों को लॉक कर लिया। हमने देखा वो आदमी हमारे बैकयार्ड में बने छोटे से कमरे में घुस गया और वहां छुप गया। कुछ ही मिनट बाद पुलिस हमारे घर के बाहर खड़ी थी। 3 पुलिस वाले घर के बाहर उस आदमी को ढूंढ रहे थे और एक ऑफिसर घर के दरवाजे पर आ गया। हमने पुलिस को बताया कि हमने उस आदमी को हमारे घर के पीछे बने बैकयार्ड के कमरे में जाते हुए देखा है। पुलिस वालों ने हाथ में गन लेकर और उसके पास पहुंचकर अचानक से उन्होंने जोर से दरवाजे पर लात मारकर उसे खोल दिया। पुलिस ने उसे हथकड़ी पहना दी और अरेस्ट कर लिया और बाहर लाकर पुलिस की कार में बैठा लिया। तब तक बहुत सारे लोग वहां जमा हो चुके थे। पुलिस ने उस आदमी की जेब से कुछ चीजें बरामद की थी, जिसमें चाकू, हथौड़ा और ऐसी ही कई चीजें थी। पुलिस की कार में बैठकर उस आदमी ने हमारी तरफ देखा और एक भयानक हंसी हंसा। इस वक्त मैंने पहली बार उसके चेहरे को गौर से देखा था और जब मैंने उसके चेहरे पर ध्यान दिया तो मैं शॉक्ड रह गया। ये तो वही पिज्जा डिलीवरी बॉय था। इसके बाद पुलिस अपनी कार्रवाई करने के लिए उसे ले गई और हम वापस अपने कमरे में आ गए। वो डिलीवरी बॉय हमारे घर के अंदर आ जाता तो हमारे साथ क्या होता।